सरकारी स्कूल है, हम तो मारेंगे नहीं। आप इसको मारना चाहते हैं? मारा इसको। क्यों आपने इसे बंदी बना के रखा पूरे दिन? बताइए। हाँ देखो, हमने 2.5 से बिठाने क्लास के अंदर पूरा दिन आपको मारने का इरादा था? क्या था इसे 3 महीने से? है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। मैं है ना, क्या कहते हैं, आप ज्यादा मत करिएगा। मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा, मैं अभी। बुलाइए आप, और पेरेंट्स आएंगे सब। बुलाइए। देश का माहौल किस तरह से खराब किया गया है, किस तरह से लोगों के जहनों में हिंदू मुस्लिम भर दिया गया है, और खासतौर से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ये नफरत लोगों के जहनों में न सिर्फ बैठ गई है बल्कि अब वो रोजाना आम बोलचाल में, मिलने मिलाने में उसका असर दिखने लगा है। और इसके साथ ही इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान झेलना पड़ रहा है वो हैं मुसलमान, और मुसलमानों को इसके जरिए झूठे झूठे आरोप लगा करके, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चीज देखते हैं तो उसको सच मानकर फिर उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही मामला एक सामने आया है उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के जोया कस्बे का। जोया में एक स्कूल है, हिल्टन पब्लिक स्कूल। इस स्कूल में 5वीं क्लास में एक बच्चा पढ़ता है। वो अपने टिफिन में नॉनवेज लेकर के जाता है, जिसके बाद प्रिंसिपल को यह बात मालूम चलती है, बच्चे का नाम काट दिया जाता है और बच्चे को स्कूल में कैद करके रखा जाता है, बंधक बनाकर रखा जाता है पूरे दिन। और यह ऐसा नहीं है कि यह मां बाप का आरोप है कि बंधक बनाया गया, बल्कि प्रिंसिपल से जब मां बात करने के लिए पहुंचती है और उनसे यह कहती है कि आपने मेरे बच्चे को पूरे दिन बंधक क्यों बना के रखा, उसके बाद जो प्रिंसिपल कह रहा है उसे सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से नफरत ने अपना घर बना लिया है। और पढ़े लिखे लोग, वो लोग जो बच्चों का भविष्य सुधारते हैं, छोटे बच्चों के जहनों को बनाते हैं। मैं तो यहां पर यह भी कहूंगा कि मुसलमानों को ऐसे स्कूल से गुरेज करना चाहिए, ऐसे स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के अपने स्कूल नहीं है। जहां का यह मामला है पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, अमरोहा से जोया 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है और मुरादाबाद हाईवे पर है। तो जोया में भी मुसलमानों के स्कूल हैं, तो ऐसे स्कूलों का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। क्योंकि जहां पर इस तरह के प्रिंसिपल हों, जहां पर इस तरह के टीचर हों जो मुसलमानों के बारे में इस तरह की बात करते हों कि बच्चा जो है वो मंदिर तोड़ेगा, 5 साल का बच्चा, इस तरह की बात प्रिंसिपल कहता है कि बच्चा जो है ये मंदिर तोड़ेगा, उसके अलावा नॉनवेज बच्चों को खिलाएगा जबरदस्ती, और धमकी ये भी दी जाती है कि पुलिस को बुला करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अब पूरा कन्वर्सेशन आप सुनिए बच्चे की मां का और प्रिंसिपल का। आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम CBSE की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। पूरी कॉलोनी में इसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपका बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था। जी बताइए। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नहीं लाया। वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ, बरी की बिरयानी बनाई थी। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज। कब लाया बेटा? उनकी सर बताया था ना, उनकी आवाज तक नहीं निकलती। अरे नहीं, काम छोड़ कर नहीं तो काम नहीं आपके पास, ये दिखाना है मुसलमान हिंदुओं को मारो, अपनी ड्यूटी छोड़ के हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसको मारता है। पिक्चर में अर्नब नाम का लड़का है, वो मारता है। अर्नब नाम का लड़का
लड़का है वो अब मारता आप है। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं नहीं, क्योंकि हमारे आप हमें शिकायत करते हैं ना। ऐसा नहीं है। आपने कहा मैं है ना क्या कहते हैं, आप ज्यादा मत करिएगा, मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा मैं अभी, बुलाइए आप, और पेरेंट्स आएंगे सब, बुलाइए आप पुलिस को, बुलाइए, करिए, बुलवा लेंगे हम आपको। बिल्कुल करिए आप फोन। आपसे भी कहा था आप और सुबह सुबह आ गए मुझे हवा और काम करने, आपकी वजह नहीं बैठा हुआ है स्कूल में। आप सुनिए मेरी बात, आपके मैं आप पहले मेरी बात नहीं बैठा सुनिए। हुआ हूँ जो इस तरीके के मतलब दुष्प्रचार करते हैं, सुप्रचार करते आप मेरी हैं, भी मैं ये सुनिए। संस्कार नहीं सिखाना आप चाहता। अपनी मत बोले जाइए बिल्कुल भी। आप ये बताइए 3 महीने पहले तो आप है ना किसी पुरुष को भेजिए, सुनिए मेरी बात। मैं महिला से बात नहीं करता, मैडम अच्छा। आएंगी आप उनसे बात करिएगा। क्यों? बात करना है, हमने तो कल जरी से बात नहीं करी, मैं तो मैडम से काफी बात करना चाहिए, क्यों उठ के तो क्या बात करें आपसे? नहीं, जब सर आएंगे तब बात करें, आप- बातें ऐसी करिए आपके बच्चों ने। आप कह रहे हैं मैडम, अभी यहाँ पर 20 पेरेंट्स आएंगे जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं 30। सुनिए आप, सुनिएगा आप। 3 महीने से मेरा बच्चा शिकायत कर रहा है कि बच्चे हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे ये सिखा रहे हैं आप सिखा रहे हैं, हम पे डाल रहे हैं यार। अर्नब लड़का है, अर्नब नाम का, इतना बदतमीज है, हर दिन उसकी शिकायत। नाम की ठीक है, अब आप ऐसा करिएगा, आप आराम से भाग बैठिए, क्लास- या अपने बच्चों की टीसी लिखिएगा। आपसे अभी हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं अब आपको। ठीक है, आप नहीं पढ़ाएंगे, मुझे नर्सरी तक के अब तक के हिसाब दीजिए, मेरी फीस अरे दीजिए। नर्सरी का हिसाब हमें साथ दीजिएगा, आप मास्टर का नहीं, पेमेंट आप करिएगा दीजिए, हमारा, नर्सरी से अब फीस तक लेके का जाइएगा हिसाब तब दीजिए। पैसे भेजेंगे आपको। ऐसे कैसे भेजेंगे आप? काट के आप दिखाइए। देखिए, आप- अरे काटेंगे, दिखाएंगे, काट दिया नाम, हाँ दिखाइए ना, अब हमें नाम काट दिया, ऐसे उनको ले कैसे जाइए आप। करना- ऐसे कैसे अब आप करना है ना? देखेंगे। कैसे ले लेके जाएंगे आप? अब आप देखें जबरदस्ती है क्या आपको पढ़ाएंगे? तो आप इसको मारना तो चाहते सरकारी थे? स्कूल है, हमको मारेंगे? नहीं, आप इसको मारना हमने चाहते नहीं थे? मारा इसको। क्यों आपने इसे बंदी बना के रखा पूरे दिन, हाँ बताइए? देखो, हमने ढाई आसन बिठाने क्लास के अंदर, तो क्यों जो आप ऐसी बातें करेगा। मुझे फोन क्यों नहीं करा सुबह के अरे टाइम? क्यों नहीं करा? आपको करा था हमने फोन? नहीं करा था। नहीं करा होगा, नहीं करा होगा। 12:50 पे मंजू मैम का फोन आया है, 12:57 पे मैं आपके स्कूल में आप हाजिर होते हूँ। रहिए, अब आप भाग पहुंचिएगा। अब आप देख रही मैं गार्ड को बुलाऊंगा, नहीं तो मैं- आप अपनी चलिए अब आप। पूरा दिन आपको मारने का इरादा था, क्या था? अरे क्यों मारेंगे हम इसे? पूरा दिन मेरा बच्चा ये बीमार मारने के रहा। आधार पे बैठे आए सबको। ये गलत है, आपको एक ये फिट का सिखा रहा है सबको, आप सिखा रहे हैं इसको। ये कितना बड़ा आप आतंकवाद? सिखा रहे हैं इसको इस बात कितना बड़ा ये आतंकवादी घर पे सिखा रहे हैं आप ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी ये है ये आपको साथ नॉन वेज खिला करके आप जो है ना वो क्या कहते हैं, ये आपने- कैसे बात करेगा कि मसाला अरे डालूंगा सबको मैं। जो बच्चे आपसे कह रहे हैं वो कितने सातिर हैं, आप ये चलो बताइए। ठीक है, अब आप हमसे क्या चाहते हैं? मैम आप चुप किए तो हम आपके बच्चों को नहीं खाना चाहते। काम बहुत है, देखिए सब खड़े हैं, तैयार सर के लिए काम है, हम भी अपना- आ जाइए, आप आइए। मुझे मंजू मैम ने बुलाया, आप अच्छा, इतना आप बताइए। आइए। हाँ हाँ, हमने नाम काटे के बुलाया है आप आइए आपको। बाहर। ये इकला 1 फीट का बच्चा कितना बड़ा अरे आतंकवादी छोड़ो, ये ठीक नहीं है, आप सिखा रहे हैं इसको। नहीं सिखा रहा, ये आप हमारे लोग सिखा मतलब रहे में हैं। नहीं है। जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, चारों धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। अरे हमें इतना सा नहीं, बच्चा तो आप कोई ऐसी धर्म बातें की कर बात रहे नहीं होंगे कर ना, सकता। ये तो आपको क्या- नहीं, ये नफरत तो हमारे पढ़ाना। दिमागों में नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमें नहीं पढ़ाना है इनको। हमें अपने बच्चे को काबिलियत की ओर लेकर जाना हम है, अपने उन्हें नीचे नहीं 40 बच्चों को रोकना नहीं है। निकालेंगे स्कूल से। तो मैं कह भी ना रही, 40 बच्चों को अर्नब की टीसी कटी पड़ी, क्यों उसको रखा आपने दोबारा? किसको रख दिया हमने? क्या नाम है उसका? अर्नब है ना? क्यों आपने उसकी बात नहीं मानी? कितना टाइम हो गया उस बच्चे कोई ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, आप ही सिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं पहले भी आप आए थे नॉन वेज को लेकर के, ऐसा हमने जब कहा कि नॉन वेज लेकर आता है बच्चा बच्चे आपका। हैं आपको। तो इस कन्वर्सेशन के बाद, इस बातचीत के बाद आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से 5 साल के बच्चे पर, मैं इस छोटे से बच्चे पर जिसके बारे में उसकी मां ये कह रही है कि ये अपनी बात रखने में भी असमर्थ है, जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो स्कूल में हिंदू मुस्लिम करता है, गैर मुस्लिम बच्चों को नॉनवेज खिला करके उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहता है जानबूझ करके। लव जिहाद की बात भी यहां पर सामने आई। मतलब पूरा जो मीडिया के जरिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है, लैंड जिहाद किया जा रहा है, मुसलमानों के बारे में जिस तरह से जिहाद की बातें कही जा रही हैं, तो वो अब छोटे छोटे कस्बों तक, छोटे छोटे इलाकों तक किस तरह से पहुंचा है, और फिर उसका असर जो है, उसका नतीजा गरीब तबके का जो मुसलमान है वो भुगत रहा है। अब सवाल यही है कि बच्चे का नाम काट दिया गया है। अब पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को जब सुर्खियों में लाया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो पुलिस के जरिए इस पर सफाई दी गई है और यह कहा गया है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के जरिए 3 लोगों की एक टीम बनाई गई है और वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में क्या निकल कर आएगा उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का मामला है, बाबा का प्रदेश है, किस तरह के नतीजे आएंगे अभी से आप उसको एज्यूम कर सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही नतीजा सामने आएगा।